एक ऐसा शीशा जो दिखाता है अंदर की सच्चाई। ये है कहानी आर्यन की। जरूर देखिए पूरी कहानी। एक बार का जिक्र है कि एक गांव में मेला लगता था और हमेशा रौनक बनी रहती थी। वहां के लोग ना सिर्फ दियानतदार, पढ़े लिखे और खुशहाल थे, बल्कि एक दूसरे की मदद करने में भी हमेशा आगे रहते थे। छोटे बड़े सब एक दूसरे का एहतराम करते थे। मोहल्लों में साफ सुथरा माहौल होता। उसी गांव में आर्यन नाम का एक शरारती बच्चा भी रहता था। वो दिन भर खेलता रहता, पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देता और वो अपने मजे के लिए झूठ बोलता था। वो झूठ बोलता था ताकि मुसीबत से बच सके या लोगों को मुतासिर कर सके। उसके लिए झूठ बोलना जैसे एक खेल था। उसे फख्र महसूस होता था जब कोई उसकी बातों को सच समझ लेता। आर्यन अपने दोस्तों का मजाक उड़ाता, उनका दिल दुखाता और कभी कभी उनके साथ गलत बर्ताव करता। उसके वालिदैन और टीचर्स उसे समझाते रहते, झूठ चाहे जितना भी छोटा हो, ये इंसान की रूह पर गहरा दाग छोड़ जाता है। मगर आर्यन ना मानता और हर बार नई चालें सोचता। झूठ बोलना, दूसरों को धोखा देना और अपनी गलती दूसरों पर डाल देना उसकी आदत बन चुकी थी। वो बदतमीजी में भी पीछे नहीं रहता था। दूसरों के खिलौने छीन कर भाग जाता, किसी पर भी झूठा इल्जाम लगा देता। एक दिन आर्यन घर लौटते हुए एक अजीब सी दुकान के पास से गुजरा। वो दुकान पहले कभी नहीं दिखी थी। एक दिन वो क्यूरियोसिटी में आ गया और वो अंदर चला गया। दुकान में धीमी सी रोशनी थी, हर तरफ पुरानी, अजीब और अनमोल चीजें रखी थीं। वहां की खामोशी में भी एक रहस्य छुपा था। आर्यन हैरान होकर हर चीज को देख रहा था, लेकिन उसकी नजर पुराने और धूल से भरे शीशे पर जा रुकी। जैसे ही वो आईने की तरफ बढ़ा, एक बूढ़ा दुकानदार सामने आ गया। उसने पूछा, क्या बात है बच्चे? ये दुकान तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए नहीं है। यहां तुम्हारे मतलब की कोई चीज नहीं है, चाहो तो वापस जा सकते हो। मगर आर्यन ने कहा, मुझे यहां बहुत अजीब चीजें नजर आ रही हैं जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। मैं थोड़ा और देखना चाहता हूं। इतना कहकर आर्यन आईने के सामने खड़ा हुआ और खुद को देखने लगा। मगर थोड़ी देर में उसका अक्स बदलने लगा। उसने जब ध्यान से देखा तो वो खुद को नहीं बल्कि एक बेहद बदसूरत शख्स को देख रहा था। बड़ी डरावनी आंखें, लंबी नाक और खौफनाक शक्ल। ये देखकर आर्यन जोर जोर से चिल्लाने लगा और डर के मारे एक मेज के नीचे छुप गया। बूढ़ा दुकानदार उसके पास आया और बोला, क्या हुआ बेटे? क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? आर्यन ने कांपते हुए कहा, मैंने आईने में खुद को नहीं बल्कि एक डरावने और बदसूरत इंसान को देखा। बूढ़ा दुकानदार मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल सही देखा तुमने। ये कोई आम आईना नहीं है। ये इंसान को उसकी असल रूह दिखाता है। तुमने जो देखा वो तुम्हारे अंदर की शक्ल थी, तुम्हारे झूठ, तुम्हारी बदनीयती और बुरे कामों की सूरत। क्या तुम जानते हो, हर झूठ, हर गलती इंसान की रूह को बिगाड़ देता है। जितने ज्यादा झूठ उतनी ज्यादा बदसूरती। आर्यन ये सुनकर चुप हो गया। शर्मिंदगी और अफसोस से उसका सिर झुक गया। वो बिना कुछ बोले दुकान से बाहर निकला और उदास होकर घर की तरफ बढ़ा। रास्ते में उसे अपने सारे झूठ याद आने लगे। कैसे उसने दूसरों पर इल्जाम डाले, कैसे उसने अपने माँ बाप और टीचर्स से झूठ बोला दिया। उस रात वो बहुत बेचैन रहा। उसके दिल में अफसोस का तूफान था। उसने अपने आप से सवाल किया, क्या मेरी रूह वाकई इतनी बदसूरत हो चुकी है? सुबह होते ही उसने अपने दोस्तों से मुलाकात की। वो उनके पास गया, उनसे माफी मांगी कि उसने उनके साथ कैसा बुरा बर्ताव किया था, कैसे उन्हें दुख पहुंचाया। उसने उनसे कहा कि वो अब सच बोलेगा और पहले जैसा नहीं रहेगा। उसने अपनी पढ़ाई पर भी पूरी तरह से ध्यान देना शुरू किया। अब वो सबसे सच्ची बात करता, अपनी गलतियों को छुपाने के बजाय कबूल करता। वो दूसरों की मदद करने लगा, झूठ से नफरत करने लगा और किसी को दुखी देखकर खुद बेचैन हो उठता। वो जहां पहले बदसूरत हरकतों से जाना जाता था, अब लोग उसकी अच्छाई की मिसालें देने लगे। कुछ वक्त बाद जब उसने फिर उसी बाजार का रुख किया तो एक बार फिर उस दुकान के सामने खड़ा हुआ। उसने हिम्मत करके दुकान के अंदर कदम रखा और उसी आईने के सामने जा खड़ा हुआ। इस बार जब उसने खुद को देखा, उसका चेहरा नहीं बदला। आईने में उसे एक साफ, रोशन और पुरसुकून चेहरा नजर आया। पीछे से बूढ़ा दुकानदार आया और मुस्कुराते हुए बोला, शाबाश बेटे, तुमने खुद को बदल लिया है। अब तुम्हारी रूह पाक और खूबसूरत हो चुकी है। तुमने अपने अंदर की असल खूबसूरती को पहचान लिया है। आर्यन बहुत खुश हुआ और मुस्कुराता हुआ अपने घर की तरफ लौट गया। झूठ, खुदगर्जी और बुरे काम हमारी रूह को बदसूरत बना देते हैं,
लेकिन जब हम अपने गुनाहों को पहचान कर उन्हें सुधारते हैं, सच्चाई को अपनाते हैं और दूसरों का दिल नहीं दुखाते, तो हमारी रूह फिर से रोशन और खूबसूरत हो जाती है। अगर कहानी पसंद आए तो हमें सब्सक्राइब करें।